एवरीवन। बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में मेगा रिवीजन प्रोग्राम का सेट 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहले बॉटनी का पेपर देखेंगे, फिर हम लोग जूलॉजी का पेपर देखेंगे। बॉटनी के पेपर का सेक्शन ए ले लेते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन 1 वर्ड सोल्यूशन रहते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाइपोगाइनस ओवरी इज प्रेजेंट इन मस्टर्ड में भी होगी हाइपोगाइनस ओवरी, चाइना रोज में भी होगी और ब्रिंजल्स में भी होगी। इसके अलावा आपके एप्पल्स में भी प्रेजेंट हो सकती है, पेयर्स में भी हो सकती है। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ फैमिली रोजेशी लाइक रोज फैमिली, है ना। हम इसमें पॉइंट क्या देखेंगे कि जो हाइपो का मतलब होता है लो, है ना। हाइपोगाइनस फ्लावर जो है इसकी ओवरी कहाँ प्रेजेंट होगी, मतलब ओवरी इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, राइट। और इसके अदर जो फ्लोरल आर्गन होंगे लाइक सेपल, पेटल एंड स्टेमन अराइज फ्रॉम बिलो द ओवरी। क्लियर है बच्चे। तो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को हाइपोगाइनस ओवरी की बता दी हैं। और जैसे आपके पास क्या होती हैं, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, पीरियड्स, ये भी क्या है, पोजीशन है ओवरी की। तो जो एपिगाइनस ओवरी है फ्यूज्ड विद रिसेप्टेकल्स, ठीक है। पेरिगाइनस ओवरी जो होगी लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लोरल ट्यूब, और जो आपकी सुपीरियर ओवरी होती है लोकेटेड अबव द अदर फ्लोरल आर्गन्स। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है इन अ पॉपी प्लांट्स टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। तो देखो बच्चे, इसमें आपका क्या आ सकता है, पॉपीवर स्पीशीज है, द टाइप ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन दैट इज सुपीरियर ओवरी। तो बच्चे मैं आपको ये बता रहा था कि पॉपी प्लांट में जो प्लेसेंटेशन टाइप कौन सी है, वो तो पेरिटल टाइप्स होगी प्लेसेंटेशन की, बट ओवरी कौन सी होगी, सुपीरियर ओवरी। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट ओवरी इज लोकेटेड अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अदर फ्लोरल आर्गन लाइक सेपल, पेटल एंड स्टेमन। तो आपको इसकी पोजीशन पता चल गया ओवरी कौन सी है। और दूसरा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन कौन सी होगी, पेरिटियल, एक्साइल, है ना, वो नहीं होगी, पेरिटल प्लेसेंटेशन होगी इसमें। बच्चों को ये डाउट होगा कि पेरिटल प्लेसेंटेशन क्या होती है बच्चे, अरेंजमेंट होती है ओव्यूल्स की। आप लोग इसको टॉपिक को अच्छे से देखना, उसकी टाइप्स हैं, प्लेसेंटेशन की टाइप होती हैं, उसमें से एक टाइप है विच इज़ पेरिटल, जो किस में होती है, पॉपी प्लांट में प्रेजेंट होती है। बच्चे जनरली इसको क्या बोल सकते हैं, विद द ओव्यूल आर अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ओवरी, ठीक है बच्चे, बट ऑल्सो टू द ओवरी वॉल। तो इस टाइप की अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स को हम पेरिटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं, किसके अंदर, पॉपी प्लांट के अंदर। अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, डम्बल शेप्स टोमेटा इज़ फाउंड इन ग्रास। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो जो डम्बल शेप्स टोमेटा होते हैं बच्चे, वो डम्बल की तरह दिखते हैं, और प्लांट्स पोएशी फैमिली में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें डम्बल शेप्स टोमेटा होता है। ठीक है, जैसे वीट हो गई, ओट्स हो गए, बार्ले हो गया, राइस हो गई, मेज़ हो गया जिसको हम कॉर्न कहते हैं, ये सब मोनोकॉट प्लांट हैं, और इनमें कैसा टोमेटा देखने को मिलेगा, डम्बल शेप्स टोमेटा देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि हम इसको डम्बल्ड क्यों बोलते हैं, दिस टोमेटा इज कॉल्ड डम्बल शेप्ड, वाई, ड्यू टू देयर डिस्टिंक्टिव शेप विद 2 लार्जर सेल्स, है ना। जो गार्ड सेल्स होते हैं थोड़े लार्जर होते हैं, कनेक्टेड बाय द नर्वर सेल्स। ठीक है, अब आपके पास आता है बच्चे नेक्स्ट, रिस्पिरेटरी कोफिशिएंट ऑफ प्रोटीन इज 0. रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट क्या होता है बच्चे, पहले उसकी एक डेफिनेशन करना आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद ये वेरी कर जाता है, इसको हम वेरी करवा हो जाता है वेरी, 0.8 से 0.9 होता है, ठीक है, किसका, प्रोटीन का रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। अगर आपको फैट का पूछें तो आपको बताना है कितना, 0.7, ठीक है। फैट का अगर पूछेंगे तो 0.7 बताओगे आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोगों को, अगर आपको पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट का तो वो 1 होता है ना। तो होता क्या बेसिकली, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट क्या है बच्चे, मतलब दैट इंडिकेट द सबस्ट्रेट बीइंग मेटाबोलाइज, ठीक है, टू प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन एटीएस द कॉम्प्लेक्स 4 इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स इज राइट। ठीक है बच्चे, इसमें क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम सी टू ऑक्सीजन, रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखें। सेक्शन 2 में आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्कस डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में क्या कैटेगरी है, ये एरो देखना है, स्पीशीज से हम लोग किस साइड जा रहे हैं, किंगडम की ओर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर हाईएस्ट किंगडम क्या होगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द प्रोसेस अरेंजिंग वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सक्सेसिव लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन द सीक्वेंस ईदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ठीक है,
ऑर्डर ऑफ किंगडम टू स्पीशीज़ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, स्पीशीज़ टू किंगडम भी जा सकते हैं और हम लोग किंगडम से स्पीशीज़ भी जा सकते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी या रैंक बोल सकते हैं। वेरियस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज टेक्सोनोमिक हायरार्की एज शोन बिलो। जैसे स्पीशीज़ के बाद जीनस आएगा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ठीक है, तो किंगडम इज द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वाइल स्पीशीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी। तो हम बोल सकते हैं बच्चे इस क्लासिफिकेशन में किंगडम जो है सबसे हाईएस्ट है और स्पीशीज जो है वो लोवेस्ट है, ऐसे याद करके रखोगे आप। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस था किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। ठीक है, तो आपके पास भी तो सीक्वेंस होगा किंगडम, फाइलम, ठीक है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, ऐसे सीक्वेंसेस का याद रखना है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 पाथवे। तो बच्चे ये आपकी NCERT की ही पेज है। करेक्टरिस्टिक्स देखने बच्चे, सेल इन्वॉल्व कितने होते हैं, C3 में मेजोफिल होगा और C4 में मेजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। क्रेन्ज एनाटॉमी बच्चे C3 में एब्सेंट होती है और C4 में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्राइमरी क्रेन्ज एनाटॉमी जो C3 से C4 को डिफरेंस क्रिएट करवाती है ना, जैसे C3 प्लांट जो है C4 से डिफरेंट है, बस उन C4 में क्रेन्ज एनाटॉमी प्रेजेंट होती है जो C3 में नहीं होती है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP है और इसमें PEP है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट C3 में और फॉस्फिनोल पायरुवेट जो है C4 में, प्राइमरी एक्सेप्टर एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करने के लिए। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड PGA 3 कार्बन कंपाउंड एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड। टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें ग्रैनल होंगे और ग्रैनल एंड एग्रैनल्स भी प्रेजेंट हैं। बच्चे यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट C3 में ग्रैनल होता है और C4 में आपका ग्रैनल एंड एग्रैनल होता है। देखो पहले आप लोग जो ग्रेन्यूल क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चे, ये ध्यान रखना है कि वो एक स्मॉल लिपिड रिच ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना, जिसको हम प्लास्टोग्लोबुलाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज होती है किसकी, लिपिड के। और दूसरा कंटेन लिपिड लाइक प्लास्टोकिनीन्स एंड टोकोफिरोल्स। आप सबसे पहले ये याद रखेंगे कि जैसे आपके पास ग्रेनम है, ग्रेनम क्या होता है, स्टैक ऑफ थाइलाकाइड। ग्रेनम क्या होता है बच्चे, ये आ गया आपका स्टैक ऑफ थाइलाकाइड, ग्रेनम। ठीक है, तो ये आपको किस में दिखेंगे, C3 में दिखेंगे। ऐसे क्लोरोप्लास्ट आपको C3 में दिखेंगे। बट आपका जो स्टाक भी है और ए ग्रेनल भी है। ए ग्रेनल का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर किसका, लिपिड रिच ग्रेन्यूल्स का ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका कैसा कहलाएगा, ए ग्रेनल्स। ठीक है, जिसमें लिपिड स्टोरेज होगी, है ना, लिपिड स्टोरेज होगी। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टोग्लोबुलाई। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टोग्लोबुलाई। ये आपका प्लास्टोग्लोबुलाई आ गया। ठीक है बच्चे, तो इसको हम ए ग्रेनल बोलेंगे और ये हमारा ग्रेनल होता है। ठीक है, ये सिर्फ C3 में प्रेजेंट होगा और ऐसा मतलब ये दोनों ही C4 में प्रेजेंट होंगे। C4 में ये ग्रेनल भी और ए ग्रेनल टाइप क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है, देखो बच्चे आपको पहले फोटो रेस्पिरेशन वाला पार्ट NCERT से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एंजाइम रुबिस्को जो होता है वो कार्बोक्सिलेस के साथ बाइंड होने के बजाय किसके साथ बाइंड हो जाता है बच्चे, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं बच्चे, अगर रुबिस्को एंजाइम जो है वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा बच्चे, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, तो वो क्या लीड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड विच इज़ 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 PGA बना देगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट कंपाउंड, इसको डबल वेस्टफुल प्रोसेस भी बोला जाता है बच्चे। इंस्टेड ऑफ यूजुअल 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरेट की जगह ये क्या बना देगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। अगर ये रिबुलेस बिसफॉस्फेट किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। ठीक है, इसको हम फोटो रेस्पिरेशंस बोलते हैं बच्चे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, पैरोक्सिसोम्स में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। और ये क्या कर देगी बच्चे, इंक्रीज विद हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। इससे क्या होगा बच्चे, डिक्रीज विद लो लाइट इंटेंसिटी, लो टेम्परेचर एंड हाई CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, कैन अमाउंट फॉर द 50% ऑफ द CO2 फिक्स बाय फोटोसिंथेसिस इन सम प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फोटो रेस्पिरेशन होती है मतलब आपका 3 PGA ना बन करके 2 PGA बन रहा है ना, 2 PGA इन द सेंस कि 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट वाला कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड किस में बन रहा है, आपके
C3 साइकिल में, ये लेस एफिशिएंट प्लांट होते हैं, और ये C4 साइकिल है, ठीक है। ये C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पर CO2 फिक्सेशन 100% होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है CO2 कंपनसेशन पॉइंट्स। यहाँ पर क्या रहेगा, हाई कंपनसेशन पॉइंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगेगा, लो कंपनसेशन पॉइंट होता है, ठीक है। बच्चे इसमें CO2 कंपनसेशन भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में होती है विद द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, उतना ही रेस्पिरेशन उतना ही फोटोसिंथेसिस। मतलब ये CO2 कंपनसेशन किसके केस में, C3 के केस में क्या रहता है, इक्वल रहता है। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस एग्जैक्टली एनफ ऑक्सीजन टू बैलेंस द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय रेस्पिरेशन। तो क्या रहेगा, नेट एक्सचेंज CO2 का प्लांट एंड एटमॉस्फेयर के बीच में क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, C3 में जो है वो क्या है, CO2 कंपनसेशन पॉइंट हाई है, और कितना पार्ट पर मिलियन बोलते हैं, 25 से 100 पार्ट पर मिलियन, और यहाँ पर क्या है, लो 0 से 10 C4 के केस में, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर 35 से 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इसकी लो होती है बच्चे, और इसकी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे C2 साइकिल चल जाता है ना बच्चे, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, और यहाँ पर C2 साइकिल चलने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 सेल होते हैं, एक में CO2 को पकड़ा जाता है और एक में केल्विन साइकिल को चलाया जाता है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पे कम होती है, और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चे। और वाटर यूज़ एफिशिएंसी यहाँ पर कम होती है बच्चे, और यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक। तो एग्जांपल क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एज राइस, वीट, पोटैटो जो आपके कौन से आएंगे, C3 प्लांट्स आ जाएंगे। मेज़, शुगर केन और शॉर्गम्स जो हैं वो आपके कौन से हैं, आपके C4 प्लांट्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया बच्चे, ठीक है, C3 और C4 का डिफरेंस किया। अब हम लोग देखते हैं बच्चे, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक्स। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक्स क्या होते हैं बच्चे, द रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक रेफर टू द राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। The rise of respiration is sudden and sharp. It is associated with the plant hormone known as ethylene. Ethylene is a gaseous plant growth regulator which associated with the ripening of the fruit. बच्चे जिस भी फ्रूट को हम जल्दी पका देते हैं, ठीक है, तो उसके रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक्स में हल्की सी हम चेंज लाते हैं, ठीक है। आपके पास कंडीशन दी हुई है बच्चे कि जैसे हम केमिकल का यूज़ करते हैं थाइलेंस का, वो क्या करता होगा किसी फ्रूट पे, लाइक आपके पास फ्रूट क्या क्या आ सकते हैं, जैसे बनाना हो गए, टमाटो हो गए, फ्रूट्स लाइक एप्पल्स हो गए, कुछ वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इनमें हम लोग रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक्स में चेंज लाते हैं। तो रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक्स में चेंज का मतलब होता है कि हम इन फ्रूट्स का ना ऑक्सीजन का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, और CO2 की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं, एथाइलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चे, फ्रूट हमारा राइप हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो काम 1 मंथ में हो रहा था वो हम लोगों ने एक ऑक्सीजन्स का कंजम्पशन इंक्रीज़ करने से उसको हमने क्या कर दिया, जल्दी पका दिया, ठीक है, उस फ्रूट को हमने जल्दी पका दिया, उसी को हम रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक्स बोलते हैं। अब बता रहा व्हाट इज डायएटोमिशियस अर्थ क्या होता है। डायएटोमिशियस अर्थ इज मेड अप फ्रॉम फॉसिलाइज्ड रिमेन ऑफ टिनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डायटम्स, ठीक है, डायटम्स। देयर स्केलेटन आर मेड अप ऑफ नेचुरल सबस्टेंस कॉल्ड सिलिका ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स। डायटम्स एक्यूमुलेट इन द सेडिमेंट्स ऑफ रिवर, स्ट्रीम, लेक एंड ओशंस, ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, डायएटोमिशियस अर्थ किसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हमारे पास जो डायटम्स हैं उनकी डेथ होते 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 हमारे पास डायटोमिशियस अर्थ बन जाती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, ठीक है। जो सोप बॉक्स करके स्ट्रक्चर आपने देखा था ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, वही डायटम्स हैं जो हमारी रॉक्स और अर्थ की फॉर्मेशंस करवाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायरस, वायरॉइड एंड पेरॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस क्या होता है बच्चे, वायरॉइड क्या है और पेरॉन्स क्या है। आप लोग यहाँ पे डिफरेंस इसका देख सकते, आप उनको रीड करें बच्चे, 3 डिफरेंस इसमें क्या क्या हैं। बट इसमें आपको चीज़ें कुछ याद रखनी है, जैसे आपका वायरस और वायरॉइड है ना बच्चे, इनमें वायरस ये आ गया और वायरॉइड, इनमें क्या होता है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल होता है, वाइल पेरॉन डू नॉट, इसमें नहीं होगा बच्चे, ठीक है। फिर बताता है कि प्रोटीन कोड किस में होगा, वायरस हैव प्रोटीन कोड वाइल वायरॉइड एंड वेरॉन डू नॉट, ठीक है, इसमें प्रोटीन कोड होगा बच्चे और इन दोनों में नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट फिर बताता है बच्चे जो होस्ट रेंज होता है, वायरस हैव अ ब्रॉड होस्ट रेंज वाइल वायरॉइड प्राइमरली इन्फेक्ट प्लांट एंड प्रॉन प्राइमरली इन्फेक्ट एनिमल्स। ठीक है बच्चे। रेप्लिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है, वायरस एंड वायरॉइड रेप्लिकेट यूजिंग होस्ट सेल मशीनरी वाइल प्रॉन रेप्लिकेट बाय इंड्यूसिंग प्रोटीन मिसफोल्डिंग। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप इसका याद रखोगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हाईलाइट द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। आपकी एनसीईआरटी है, जिसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। इसके ये करैक्टर आप लोग याद करोगे बच्चे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ये देखनी है आपने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इकोनॉमिक, राइट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो क्या होता है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट, आप लोग देख सकते हैं बच्चे, दे डिकम्पोज द रॉक मेकिंग इट सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, द एसिड सिक्रीट बाय लाइकन, डेथ एंड डिके ऑफ मॉइसिस हेल्प सॉइल फॉर्मेशंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। पीट प्रोडक्शंस में, हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग्स में, है ना, हम लोग सिग्निफिकेंस देख रहे हैं ब्रायोफाइट्स की। इंसुलेशन एंड कंस्ट्रक्शन, वाटर फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन, मेडिसिनल्स यूज़ के लिए, फूड सोर्स के लिए, इरोजन कंट्रोल करेगा, क्लाइमेटिक रेगुलेशंस के लिए, ये सब हैं क्या बच्चे, इसके सिग्निफिकेंट रोल हैं किसके, ब्रायोफाइट्स के। डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल्स, देखो बच्चे इसमें ध्यान रखना है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल्स में क्या डिफरेंस है बेटा। क्रेब साइकिल को हम लोग टीसीए साइकिल भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है बच्चे कि ग्लाइकोलिसिस में आपको लोकेशन देखनी है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, ये सेल कहाँ, सेल के किस कंपार्टमेंट में चलेगा ग्लाइकोलिसिस, सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लाइको ऑक्सीडाइज into two molecules of the each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed। किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। It is common for both aerobic and anaerobic respiration. It take place in cytoplasm of the cell। ठीक है, इनपुट्स याद रखना है, आउटपुट याद रखना है। एनर्जी यील्ड क्या है, 2 ATP एंड 2 NADH। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एनारोबिक है, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। पर्पज़ क्या है इसका, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, जनरेटिंग एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर। ठीक है बेटा, टीसीए को हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है बच्चे। इनपुट क्या है, स्टाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड फ्रॉम पायरुविक एसिड, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। आउटपुट क्या है, ATP, NADH, FADH2 एंड CO2। एनर्जी यील्ड क्या होगा बच्चे, 2 ATP, 6 NADH एंड 2 FADH2, है ना। इनडायरेक्टली प्रोड्यूस मोर ATP इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है बच्चे, एरोबिक साइकिल है। पर्पज़ क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ स्टाइल कोएंजाइम 2 CO2, जनरेटिंग एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर्स। ठीक है बच्चे, ये डिफरेंस हो गया आपका। नेक्स्ट बता रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फोटो रिस्पिरेशन। राइट शॉर्ट नोट ऑन फोटो रिस्पिरेशन। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था बच्चे कि फोटो रिस्पिरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है वेयर एंजाइम रिड्यूस को ऑक्सीजनेट RUBP टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके सभी पॉइंट्स आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक एक करके, ये सब पॉइंट देखेंगे कि हमारे पास RUBP कैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कौन सा कंपाउंड बनाता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था पहले। ठीक है, इसको एक बारी पूरा याद करो। फास्फोग्लिसरेट कैसे, फास्फोग्लाइकोलेट एंड फास्फोग्लिसरेट कैसे बनाता है RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द डॉर्सोवेंट्रल सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ। तो ये आप बना सकते हैं बच्चे, बहुत अच्छे से ये ड्राइंग करनी है, आपने पहले भी करवाया आपको। ठीक है, लॉन्ग आंसर में डिफाइन ऑक्सीजन, एक्सप्लेन द वेरियस एप्लीकेशन एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन्स, ये करना आपने। एपिकल डोमिनेंस क्या आता है, रूट इनिशिएशन क्या है, पार्थिनोकार्पी क्या है, वेस्कुलर डिफरेंशिएशन क्या है बच्चे। ठीक है, सेल इलोंगेशन क्या होता है। डिफाइन ग्रोथ, नेम द एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ कर्व। तो इसको देखो बच्चे, इसके प्रॉपर आंसर करना है। अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, हमने क्लास में पढ़ा भी है बच्चे। अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये कौन सी ग्रोथ है बच्चे, अर्थमेटिक। जियोमेट्रिक 2 4 6 8 16 ऐसे करके। ठीक है, तो ये देखना, ये ग्राफ है, यहाँ पे याद रखना लॉग, ठीक है, लैग, लॉग और ये स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये टाइम आ गया, ये साइज वेट ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं ज़ूलॉजी वाला पार्ट। थैंक यू।